सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सं समिद्यवसे वृषन्नग्ने विश्वानदया हिलस्पदे समिद्यसे सनो वसून्याभर। ओम सं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है कि आप 5 कोशों के बारे में बताइए, है ना। ध्यान से सुनिए, बीच में कोई बात नहीं करेंगे, है ना। फोन आएगा तो बंद करते हैं। ये 5 कोश क्या है, इसका क्यों अपन जानकारी लेते हैं। ये 5 कोश जो हैं ये शरीर से संबंधित हैं, है ना। और शरीर को हमें जानना है। जो शरीर लिए बैठे हैं वही हम नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। क्यों? क्योंकि इसी शरीर में ही तो वो रहता है ना। सबके शरीर में रहता है और हर जगह रहता है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो नहीं रहता। हर जगह इधर, हर जगह वो जब रहता है तो कौन सी जगह ऐसी है जहाँ वो नहीं होगा। तो आपको कोई जगह ही नहीं मिलेगी, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कोई भी आप जहाँ तक भी सोचोगे सब में वो रहता है ना। जब सब में रहता है तो तुम में भी रहता है। सब में आ जाते हो ना तुम, तो तुम में भी रहता है। तो उसको जानने के लिए पहले हमें इस शरीर को जानना पड़ता है किस तरह का है। तो एक तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक तरीका है पंचकोश। जैसा नाम से पता लग रहा है, पंच मतलब 5, कोश मतलब डब्बे समझ लो, है ना। जैसे डब्बे रहते हैं ना, बड़ा बड़ा छोटा 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 छोटा, ऐसे 5 कोश हैं इस शरीर। पहला कोश क्या है? अन्नमय कोश। क्या कहा हमने? पहला कोश अन्नमय कोश है। जैसा नाम कह रहा है, नाम से पता लग रहा है वैसा ही है। ये कोश कैसा है? अन्न से बना हुआ है। जो हम खाते हैं ना, अन्न, चने, चावल, गेहूँ, जितने भी अन्न हैं खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। तो ये जो कोश है वो अन्न से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है अन्नमय कोश। ये कौन सा है? ये जो हमें ऊपर ऊपर दिख रहा है ये अन्नमय कोश है। ये खाने पीने से ही बनता है। ये जो दिखने वाला है स्थूल शरीर, ये अन्नमय कोश है। इसके बाद एक है जिसको कहते हैं प्राणमय कोश। पहले भी कह सकते हैं आप, सबसे पहले प्राणमय कह सकते हैं, बाद में अन्नमय कह सकते हैं। वो प्राणमय क्या है? प्राणमय का मतलब क्या ये है, पहले हमने प्राण के बारे में बताया है आपको कि 5 प्राण होते हैं। कोश कैसे बना है? वो 5 प्राणों से बना है। सबसे पहला जो प्राण है, ये प्राण से मतलब सांस का आना जाना जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं, वो प्राण है। कहते हैं ना उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक चलन है हमारे यहाँ बोलने का कि उनके तो प्राण पखेरु उड़ गए। क्या मतलब हुआ? कि वो साधारण भाषा में मर गए, है ना, स्वर्ग सिधार गए, आदि आदि जिस तरह से आप बोलते हो। प्राण चले गए मतलब प्राण निकल गए, इसका मतलब ये है कि मर गए, प्राणों ने शरीर छोड़ दिया, है ना। तो ये प्राणमय कोश क्या है? इसमें सबसे पहला है प्राण। कौन सा है सबसे पहले? वो प्राण क्या है? सांस का आना और जाना, शरीर में गई और शरीर से बाहर आ गई, ये प्राण। ये जो प्राण है इसी के 4 भाग और हो जाते हैं। एक जो प्राण मुख्य प्राण है, सांस का आना जाना, वो 4 भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग है समान। ध्यान से सुनिए, पहला है समान, दूसरा है अपान। अभी क्या बताया? एक प्राण बताया, तो आप कह सकते हो दूसरा समान। मुख्य तो प्राण है, प्राणमय कोश भी है, और एक का नाम ही प्राण है। वो प्राण फिर 4 भागों में और बढ़ जाता है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसा बोलते हैं।
ये मतलब है ना। तो दूसरा है समान, तीसरा है अपान। क्या हुआ? पहला प्राण, दूसरा समान, तीसरा अपान और चौथा ज्ञान और पांचवा उदान। ठीक है, फिर से हम बताएं। प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान, ऐसे 5 प्राण हैं, है ना। अब इनका अलग अलग सबका काम भी है। प्राण शरीर में गए, हमने नाक से सांस ली, शरीर में गए और वो सारे में फैल गए, पूरे शरीर में फैल जाते हैं। जो प्राण है ना, आपकी एक एक जो कोशिका है उसमें भी जाती है ऑक्सीजन। वो हम मेडिकल का मिला देंगे तो फिर आपका ये रहेगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए हम वो भी मिलाते हैं कि क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो वो पूरे शरीर में जाती है। कैसे जाती है? सांस लेने में जो लंग्स रहते हैं ना, कई बार हमारी चर्चाएं होती हैं कि उनके लंग्स खराब हो गए, लंग्स काम नहीं कर रहे। तो वो जो लंग्स रहते हैं वो बहुत पतली सी झिल्ली रहती है, उसमें खून बहता रहता है। बहुत पतली सी झिल्ली के बने हुए रहते हैं, ऐसे बैलून जैसे दोनों तरफ, है ना। तो वो इतनी पतली झिल्ली के रहते हैं कि जो उसके अंदर जाती है सांस, वो झिल्ली में से ही ऑक्सीजन खींच लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन उस खून में मिल जाती है ना। जितनी देर में गया उस खून में मिल गया और फिर सांस बाहर चली गई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ऑक्सीजन शरीर को ज़रूरत है तो ऑक्सीजन ले लेती है, और जो खराबी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये जो लंग्स ने लिए, लंग्स ने इतना जो ऑक्सीजन ली, वो पूरे शरीर का काम करते रहती है ऑक्सीजन मिला के। क्या है? दूसरा है समान। समान मतलब नाभि से जो कनेक्ट है, जो नाभि है, आपकी नाभि रहती है ना बीच में, पेट के बीच में, उससे पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। आपकी भी जुड़ी रहती हैं, और महिलाओं के जब गर्भवती रहती हैं तो उनके बच्चे से भी जुड़ी रहती हैं, जिसको नाल बोलते हैं ना। उससे पूरे शरीर में को खाना पानी मिलता रहता है। और जब आप छोटे थे तो आपको मिलता था, आप पेट में थे आपको मिलता था। तो उसी से सब जगह नाड़ियाँ जाती हैं, और वो हमारा मुख्य स्थान है हमारे शरीर का। कौन सा? नाभि का स्थान जो है वो मुख्य स्थान है, उसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। नाभि के स्थान को मणिपुर चक्र भी कहते हैं। और जो जहाँ जहाँ ये इससे काम होता है वो सब समान के द्वारा होता है। ठीक है, सारे शरीर में समानता से सब जगह जाता है। तीसरा जो है वो है अपान। अपान का मतलब है नीचे की तरफ। अपान शब्द का मतलब है जो नीचे का भाग है, नाभि से नीचे का भाग है, वो सब अपान काम करता है वहाँ। अपान का क्या है? नीचे का काम क्या है? जैसे पेट में बच्चा है, उसका लालन पालन होना है ना, बच्चे का बनना, लेट्रिन जाना, बाथरूम जाना, जितने भी आपको काम याद आते हैं, गैस पास होना, ये सब अपान का काम है। क्या बताया हमने? इसका काम है, अपान का काम है, बताया ना। प्राण, समान, अपान। अपान का काम है कि वो नीचे के भागों का सब काम करे। चौथे नंबर पर है व्यान। व्यान के 2 दान बोल दो, कोई बोल दो, लेकिन चौथे नंबर पे अगर व्यान बोलते हैं तो व्यान का काम है सारे शरीर में खून दौड़ाने का काम। व्यान का काम है पूरे शरीर में खून दौड़ाने का काम। जो चलाते हैं, खाने को चलाता है, खून दौड़ाता है, ये सब काम कौन करता है? व्यान करता है। और 5वां है उदान। उदान मतलब ऊपर के साइड, यहाँ से ऊपर का सारा काम उदान करता है। जैसे कि याद करिए आप, छींक आना, खाना निकलना, डकार आना, जितने भी आपको याद आते हैं सब काम उदान के हैं।
कानों को, दिमाग को चलाना, हाँ, सब जितना भी आप तो यहाँ से अपने आप मनन चिंतन करिए कि वो सब काम उदान का है। ऐसे ये 5 हैं। कौन कौन से हुए? प्राण हुआ, समान हुआ, ज्ञान, उदान। हाँ, ऐसे 5 हैं। तो क्या है, ये प्राण की बात बताइए। सबसे पहले अगर प्राण को हम रखते हैं तो शरीर आना जाना सांस का और सांस का काम, ये सब किसका है? प्राण का ही काम है। सबसे बड़ा बॉक्स आप समझ लो कि प्राण है। उसके बाद उससे छोटा अन्नमय कोश है, जो सबसे बड़ा कोश है प्राणमय कोश, वो सबसे बड़ा मान लो। उसके अंदर अन्नमय कोश है जो अन्न से बना है। उसके अंदर आगे चलो तो मनोमय कोश है तीसरे नंबर पे। सबसे बड़ा बॉक्स है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, छोटा है, फिर 5 बॉक्स हैं आपके। तो ये जो पहला है वो प्राणमय कोश, दूसरा है अन्नमय कोश, और तीसरा है मनोमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश। ठीक है? तो चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है, बोलिए, आनंदमय कोश, है ना? ये खाली कोश है। कोश जब बनाते हैं, कोई कीमती चीज़ होता है तो उसमें रखते हैं ना, ये कोश हैं। पहले के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर 5वां, और उसके बाद आत्मा। ये कोश क्यों है? क्योंकि आत्मा है अंदर, बहुत सुरक्षित रखा है आत्मा को। तो सबसे पहले सुरक्षित करने के लिए एक 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 कोश करके 5 कोश बनाए हैं। और फिर आप ऐसा मानो कि 5वां जो सबसे छोटी डब्बी है ना, उसमें आत्मा रखिए। तो ये कोशों की जानकारी क्यों दे रहे हैं? ताकि आप कोशों की शुद्धि करो। मुख्य बात क्या है कि एक एक कोश की शुद्धि करते जाओ। जैसे प्राणमय कोश है तो कैसे करोगे शुद्धि? प्राणायाम से। ठीक है? दूसरा अन्नमय कोश है तो अन्नमय कोश की कैसे करोगे शुद्धि? अन्नमय कोश की अच्छा सही खाना, सात्विक खाना, अंडे नहीं खाना, मीट नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, है ना? तो आपको सात्विक खाना खाना है और सात्विक रहना है, सात्विकता से रहना। कुछ भी खाते हो तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका ध्यान रखिए। तो क्या होगा? आपका अन्नमय कोश शुद्ध हो जाएगा। पहले प्राणमय कोश जो प्राणायाम करने से शुद्ध होगा, अच्छे विचार लाने से होगा, और दूसरे नंबर पर अन्नमय कोश सही खाना खाने से होगा, क्योंकि खाने से ही बनता है। अन्नमय कोश खाने से ही तैयार होता है, इसलिए अन्नमय कोश सही खाने से होगा। लेकिन पवित्रता का ध्यान रखें, है ना? शुद्धि कर रहे हैं ना, तो शुद्धि में पवित्रता तो होना चाहिए। शुद्धि में पवित्र दूसरा नाम है पवित्रता, तो खाने में भी पवित्रता हो। पवित्रता आपकी दृष्टि में जो भी समझ में आती है वो करिए, और गलत चीज़ जो नहीं खाने की है वो मत खाइए, टाइम से खाइए। अगर सत्संगी हैं थोड़ा आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता। क्यों करते हो? पवित्रता के लिए करते हो, ये नहीं पता हो, बस कर लेते हैं, ठीक है। अब पता लगा आपको, शुद्धि करने के ही लिए करते हैं उपास भी, शुद्धि करने के लिए, मन पे कंट्रोल करने के लिए, सही खाना खाने के लिए। और यहाँ तक कि अन्न भी नहीं खाते हम, तब भी जो भी खाते हो उससे बनता है खाना। अन्न में इसलिए कह दिया है कि रोज़ थोड़ी खाते हो वो चीज़। फल भी रोज़ खा लेते हो, कभी खा लिए कभी नहीं खाए, लेकिन ज़रूरी तो अन्न ही खाना है ना। तो आपका अन्नमय कोश शुद्ध हो जाए। फिर तीसरे नंबर पर आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश का मतलब है मन वाला। पहला सांसों वाला हो गया, दूसरा अन्न वाला हो गया, तीसरा हो गया मन का। आपके मन को कंट्रोल करो, आप मन में सही विचार लाओ। सही करना है आपको, सोच विचार के करना है क्या करना है। मन क्या कहता है, कुछ भी कहता है, हर कुछ मत करो।
शुद्धि कर रहे हैं हम, एक एक कोश के बहाने अंदर जा रहे हैं आत्मा की तरफ और शुद्धि करते जा रहे हैं। खाली भगवान का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ ये सब भी करना पड़ता है ना कि भाई सही खाना खाएं। ऐसा नहीं है भगवान को पाना चाहते हैं तो मीट मछली खा रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी है, ऐसा भी हुआ है कि मुसलमानों ने भी ज्ञान लिया है। हमारे यहाँ के जो सदगुरु होते हैं उन्हीं से ही ज्ञान मिलता है। तो जब मुसलमान ज्ञान लेना चाहते हैं और आते हैं, उनको मंत्र देते हैं, तो उनसे ये कह दिया जाता है कि आप मीट मछली अंडा वगैरह सब छोड़ दो और सही ढंग से लग जाओ तो आपको ज्ञान हो जाता है। सही आदमी इच्छा तो उसी की होगी ना, जिसका पहले से मार्ग चल रहा है, उसी की इच्छा होगी पाने की। हर किसी की नहीं होती। आप कहोगे क्या करेंगे पाके जी, क्या फ़ायदा, हमारा तो अच्छा जीवन चल रहा है, हम तो मज़े में हैं, हम ये सब ढोंग वोंग नहीं करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं लोग। तो उनकी बात नहीं कर रहे, जो चाहते हैं। फिर उसमें धर्म नहीं आता, और अध्यात्म का तो कोई धर्म है भी नहीं। अध्यात्म कहते ही उसको है जो हिंदू मुसलमान ईसाई नई धर्म मानने वाले सब अध्यात्म के अनुसार क्यों कहते हैं कि वो तो भगवान का बनाया हुआ तरीका है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है तरीका। अध्यात्म का मतलब है जो होता है वो होता है, वो फिर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, सबके साथ एक सा हो रहा है ना। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो सभी बच्चे एक से ही पैदा होते हैं। उस टाइम तो कुछ जानते भी नहीं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जो भी होता है, पानी पीते हैं सब एक ही तरह से पानी पीते हैं, खाना खाते हैं सब एक ही तरह से खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चौथे, है ना। पहला हो गया प्राण, दूसरा हो गया अन्नमय, तीसरा हो गया मनोमय। तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं मनोमय कोश। तो मन के विचार सही लाना, मन को कंट्रोल में रखना, सही ढंग से सोच समझ के चलना, बस ऐसे ही मनोमय कोश की शुद्धि होती है। चौथे नंबर पे आता है विज्ञानमय। जब भी बुद्धि की बात होगी तो विज्ञान कहा जाएगा। ज्ञान और विज्ञान, यहाँ भी जो चर्चा चलती है वो ज्ञान विज्ञान की चलती है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। जहाँ ज्ञान और विज्ञान की बात हो वो उसको अध्यात्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर का है वो विज्ञानमय कोश, मतलब बुद्धि को, बुद्धि वाला कोश आया चौथे नंबर पे। सबसे ऊपर कौन सी बड़ी डब्बी, प्राणमय कोश, दूसरे नंबर पे अन्नमय कोश, उसके अंदर और मनोमय कोश, और मनोमय के बाद अंदर जो डब्बी आई उसका नाम है विज्ञानमय कोश, मतलब बुद्धि। बुद्धि का काम जो है ना, सोचना समझना निर्णय लेना। जैसे मन का काम होता है संकल्प विकल्प करना, मन ने अपना काम किया, अब उस दो चीज़ें हैं, जाए कि नहीं जाए, तो उस पर बुद्धि एक निर्णय ले लेती है, या तो जाए या फिर नहीं बेकार जगह नहीं जाना, हमें शोभा नहीं देता, है ना। देख रहे हैं कुछ दिख गया है तो देखें आगे या नज़र फेर ले, ये कौन निर्णय लेगा, बुद्धि निर्णय ले। तो आप सही करके आप विज्ञानमय कोश को शुद्ध करिए। मन तो कहेगा कि देखो गलत सीन है तो भी देखने का मन करेगा, छुप के देखना चाहोगे, चालाकी से देखना चाहो, कोई देख तो नहीं रहा, हम देखते जाते जाते सड़क पे भी बहुत से ऐसे सीन दिखते हैं जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो उधर ही देखना चाहते हैं, या कुछ हो गया है तो भी सब मन कहता देखें तो भी क्या हो रहा है ना। तो कुछ अच्छी बात है तो ठीक है देख लिया, लेकिन कुछ गलत हो रहा है तो आपका मन तो कहेगा कि देखते हैं थोड़ी देर। लेकिन अगर बुद्धि आपको सही चलाना है, विज्ञानमय कोश को शुद्ध करना है, नहीं हमारे काम की बात नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है, हमें इससे नुकसान हो सकता है, ऐसा सोच के आपको विज्ञानमय कोश की शुद्धि करनी है। तो क्या किया आपने, सबसे पहले प्राणमय कोश की शुद्धि करी, फिर बोलते जाइए अन्नमय कोश की शुद्धि करी, फिर मन की शुद्धि कर ली, और फिर विज्ञान मतलब बुद्धि की शुद्धि करी। अब आ गया आनंदमय कोश, पांचवा कौन सा, आनंदमय कोश। आनंदमय को आते आते आपकी तो शुद्धि हो जाती है, ये एक एक की शुद्धि होती जाती है, आपका मार्ग बनता जाता है। पहले कोश की शुद्धि हुई तो आप दूसरे पे पहुंच गए, दूसरे कोश की शुद्धि हुई तीसरे पे पहुंच गए, तीसरे की शुद्धि हुई चौथे पे पहुंच गए। जब चारों कोशों की शुद्धि हुई तो आप आनंद में रहने लगे। जब होता है ना तो क्या होता है, आनंद ही आनंद आने लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
देखने वाला भी समझ सकता है कि ये आनंद में आ गया है, इसलिए पहचान में आ जाता है कि इसको हो गया ज्ञान। लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, समझने की बात यही है। इतना खुशी छा जाती है अभी, क्योंकि मैं नहीं गिरी, इसलिए अहंकार भी आ जाता है कि मेरा तो हो गया, मेरा तो बस गए, फिर सब बेकार हो जाता है। इसलिए आनंदमय कोश तक पहुँचते पहुँचते अपने को कंट्रोल करना आ जाना चाहिए, है ना। अभी 5वें कोश में पहुँचे, आप आत्मा को नहीं जाने, है ना। तो आपके 5 कोश कैसे होंगे फिर शुद्ध? इसी तरह जैसे हमने बताया, 5वें कोश में आनंदमय तो है, लेकिन बड़ा कंट्रोल रखना अपना, किसी से कुछ बोलना नहीं, कोई कुछ कहता है तो मुस्कुरा के चुप हो जाना, हमेशा प्रसन्न हालत में रहना, कभी कोई परेशानी भी आ जाए तो दुखी नहीं होना। इस तरह से रह के आनंदमय कोश में कई साल भी रहा जा सकता है अगर कोई कंट्रोल करे ना अपने आप को। आनंदमय कोश में काफ़ी दिन ठहर सकते, और अगर गड़बड़ हो गई तो दूसरे दिन गड़बड़ हो जाए, 10 दिन में गड़बड़ हो जाए, 1 साल में गड़बड़ हो जाए, या ना हो गड़बड़। आपने अपने को संभाल रखा है, इसीलिए पहले प्रैक्टिस का बोलते। कई लोगों का कहना होता है ये तर्क, अरे कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। नहीं, यही तपस्या है, जो बातें हम बताते हैं यही तपस्या है। और अगर आप कहो कि हमने कुछ नहीं किया, हमें प्राप्त हो गया, तो आपका जीवन ही वैसा चल रहा होगा, आपको पता ही नहीं लगा कि हमने नहीं किया, है ना। कई लोगों का जीवन ही ऐसा होता है कि आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं तो कोई बड़ी अच्छी आत्मा है, कुछ बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, आपके सामने भी आ जाएगा तो लगेगा ये तो बहुत अच्छा आदमी है। इस तरह से क्या हुआ, 5 कोशों की शुद्धि हो गई। अब जो आप जीवन बिता रहे हैं, इसी के बीच में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त का क्या मतलब है? आपको अनुभव हो जाएगा आएगा कि मैं आत्मा ही हूँ। क्या अनुभव हो जाएगा? कि मैं आत्मा ही हूँ, मतलब ये जो मैंने कोश जाने ये मैं नहीं हूँ। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। वो कैसे सिद्ध होता है? शरीर नहीं हूँ, शरीर तो जला दिया। कोई भी मर जाता है तो शरीर तो जला देते हैं ना। तो कौन था जो मर गया? शरीर ही मरा, मरा तो शरीर, क्योंकि प्राण निकल के चले गए, 10 इंद्रियां चली गई, अंतःकरण चला गया, ये सब मिला के क्या हुआ? जीव ही चला गया। जीव ने कोठी खाली कर दी, जिस कोठे पे रहता था वो कोठा खाली कर दिया, दूसरा कोठा ढूंढने चला गया। कौन? जीव। तो ये जो बेकार हो गया, इसी को मरा बोल दिया, है ना। तो जो मरा वो तो ये है जिसको आप सारे जीवन मैं कहते रहते हो। मैं करके कितने कर्म बना लेते हो। कर्म क्यों बनते हैं? क्योंकि इसको मैं मान लेते हो। इसको मैं मानने के कारण ही कर्म बनते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन सा? कहते हैं पाप का भी बाप ये है कि मैं शरीर हूँ। सोचो, सारे जीवन हम कितना बड़ा पाप करते रहते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, जो भी कर रहे हो, बोलते हो, जानते हो, मानते हो। तो किसको मानते हो? इसको। मैं खा रहा हूँ तो कौन खा रहा है? आत्मा खा रही है। शरीर को ही कहते हो, लेकिन तुम ये तो हो नहीं। तो ये जो मरता है तुम समझते हो कि मैं मर जाता हूँ, बस यही भावना गलत है, क्योंकि आप ये नहीं है, आप आत्मा है। अच्छा, आप आत्मा हैं तो फिर कैसे साबित करें आत्मा? क्योंकि आप तो फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, जन्म लेते रहेंगे जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक आपको जन्म ही लेते रहना है ना। इससे सिद्ध होता है कि शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। तो जानना क्या है? आत्मा को ही जानना है। तो आनंदमय कोश के बाद जब आपको अनुभव हो जाता है, अनुभव से गुजरते हो, मतलब मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव हो जाता है। वैसे तो आप रोज़ सुनते हो सत्संग में कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो अनुभव नहीं है, वो जानकारी है, वो ज्ञान है। और ज्ञान का विज्ञान क्या है? जब आप दिमाग से सोचते हो, चिंतन करते हो, अच्छे विचार लाते हो, विज्ञान। और विज्ञान से भी ऊपर अनुभव। तो अनुभव से जब गुजर जाते हो तब पूर्णता होती है ना। तो अभी आपने ये भी पूछा था
कि ये भगवान क्या होता है और परमात्मा क्या होता है ना। तो अब यहाँ जहाँ आए, आत्मा के अनुभव के बाद जहाँ आए तो भगवान हो गए। क्या मतलब? शरीर के साथ जिसने भी भगवान आत्मा को जान लिया वो भगवान हुआ। मतलब क्या हुआ? राम आत्मा को जानने वाले थे, कृष्ण आत्मा को जानने वाले थे। राम और कृष्ण धरती पे क्यों आए थे? कि जैसे मैंने जाना है तुम भी जानो। ध्यान देख के सुनना, इसका चिंतन मनन भी करना कि झूठ तो नहीं बोल रहे हम, है ना। क्योंकि राम और कृष्ण हम मनुष्य बन के क्यों आए थे? मनुष्य बन के इसलिए आए थे कि बाकी सब तुम लोग भी मनुष्य हो, तो जो मैंने काम किया ना वो काम तुम लोगों को भी करना है। जिस तरह से मेरा जीवन है ऐसा तुम लोग भी जीना। लेकिन यहाँ हम एक बात बता दें आपको कि राम के जीवन की तो नकल करनी है, लेकिन कृष्ण के जीवन की नकल नहीं करनी, है ना। नहीं तो आप कहोगे अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए फिर हम गोवर्धन पर्वत उठा लेंगे ना। यहाँ पर ये बात है कि सब पूर्णता होने के बाद भी, भगवान हो जाने के बाद भी सब एक सा काम नहीं करते, सबका अलग अलग काम बटा है। वो इससे सिद्ध होता है कि जो राम ने किया वो कृष्ण ने नहीं किया, है ना। जो कृष्ण ने किया वो गणेश जी ने, हनुमान जी ने नहीं किया। सबके अपने अपने काम निश्चित हैं और सब अपना अपना काम करते हैं, चाहे मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, चाहे ज्ञान प्राप्त मनुष्य, है ना। सबका अपना अपना काम है, उसके हिसाब से चलता रहता है जीवन, है ना। तो इस तरह से आपको क्या समझना है कि जो मनुष्य शरीर धारण करके आता है और आत्मा को जान लेता है तो वो भगवान कहलाता है, भगवान हो जाता है, क्योंकि उसने आत्मा को जान लिया। तो जैसे रामकृष्ण ने जाना ऐसे कोई भी जान सकता है। समझिए बात क्या कह रहे हैं। जैसे रामकृष्ण ने जान लिया ऐसे तुम जान सकते हो, तुम जान सकते हो, कोई भी जान सकता है। तो ये क्या हुआ? ये हो गए भगवान, ठीक है। और जो आत्मा है सो ही परमात्मा है। कहते हैं ना कि आत्मा अलग है, आत्मा अलग क्यों कह देते हैं? क्योंकि छोटे 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 अंश में मान लेते हैं उसको। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव भी अविनाशी है, कह दिया कि ईश्वर का जो अंश जीव है ना वो भी अविनाशी है। तो तुम शरीर को अविनाशी समझते हो। अब कोई एक शरीर बता दो जो अविनाशी रहा हो कभी। जब राम का नहीं रहा, कृष्ण का नहीं रहा, तो अविनाशी कैसे होगा? तो अविनाशी वही है जो अविनाशी होता है। मतलब इसमें जो अविनाशी थी आत्मा है वही परमात्मा है, क्योंकि वो अविनाशी है। वो परमात्मा का ही भाग है, भाग नहीं है। पूरी की पूरी आत्मा वही परमात्मा। तो सबके अंदर परमात्मा बराबर है। ऐसा नहीं है थोड़ा सा आप में, थोड़ा सा आप में, थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। सब में भरपूर परमात्मा है। चींटी तक में भी भरपूर परमात्मा है। वो जितना चींटी में है उतना ही हाथी में भी है। और ये बात जरा टेढ़ी लेकिन है ऐसा ही। क्यों है? क्योंकि है तो एक ही परमात्मा, एक ही है ना, बहुत सारे थोड़ी। यह बात हम किसकी कर रहे हैं? आत्मा परमात्मा की बात आ गई। यहाँ पर चलते 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 आत्मा परमात्मा की बात आई है। तो जो आत्मा है सो ही परमात्मा है, और परमात्मा एक ही है। चाहे आप हिंदुओं का बोल दो, चाहे ऊंची जाति का बोल दो, चाहे नीची जाति का बोल दो, चाहे मुसलमान का बोलो, चाहे ईसाई का बोल दो, अल्लाह बोल दो, चाहे खुदा बोल दो, या प्रभु यीशु बोल दो। अपने हाथ गिनती ही नहीं है, इतने हैं बोलने के लिए, लेकिन है तो एक ही। जैसे कि तुम एक हो, है ना। किसी के बुआ लग रहे हो, किसी की चाची लग रहे हो, है ना, किसी की बहन लग रहे हो, किसी की बेटी लग रहे हो, किसी की माँ लग रहे हो। एक ही हो ना इतने सारे संबंधों में। ऐसे ही यहाँ पर भी परमात्मा एक ही है, लेकिन सबको लगता है मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा भगवान। लेकिन यहाँ भगवान की बात नहीं। भगवान की बात हमने बता दी कि जो मनुष्य शरीर लेकर आया है और आत्मा परमात्मा को जान लिया है वो भगवान हो गए। अब हम बता रहे हैं आत्मा परमात्मा। इतनी देर जो हमने बताया आपको, इसमें आपको आत्मा का शरीर है क्या? शरीर में तो रहती है,
सब शरीरों में रहती है, लेकिन आत्मा बिना शरीर की, अगर शरीर होती तो शरीर जाता होता ना, शरीर को छोड़ के कहाँ जाता है? अब आप कहोगे सूक्ष्म शरीर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर है, जो जीव की बात करी ना, जो जीव है वही सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा है कारण शरीर, पहला स्थूल शरीर। अभी इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन समझाने के लिए आपको पूरी बात समझना है, इसलिए बोल रहे हैं कि जो अन्नमय कोश बताया वो तो स्थूल शरीर हो गया, और जो 10 इंद्रियां और प्राण और 4 अंतःकरण के भाग हैं वो जीव हुआ। तो जीव जो जाता है वो भी आत्मा परमात्मा नहीं, वो दूसरा शरीर है। तो हम ये बता रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का शरीर नहीं होता, वो शरीर में रहती है और बिना शरीर के भी रहती है। मतलब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 सब जगह, और यहाँ भी है, खाली जगह में भी है, और बाहर भी है, सड़क पे, वन में भी है, पानी में भी है, आकाश में भी है, हर जगह है ना। वही तो है एक ही। वो इधर भी है, उधर भी है, और दीवार में भी है। आप कहोगे बीच में दीवार कैसे? दीवार बनी है उसी से है। इधर भी आत्मा, उधर भी आत्मा, दीवार में भी आत्मा, टेबल में आत्मा, हर चीज में जो भी दिख रहा है सब में आत्मा, और सब आत्मा। समझने में जरा मुश्किल है, इसीलिए तो हम ज्ञान विज्ञान बोलते हैं कि है सब आत्मा ही। क्यों? क्योंकि पहले जब कुछ नहीं था, जब कुछ था ही नहीं, तो बनता कैसे? जो था विनाशी उसी से बना। जो दिखने लगा वो दिखने वाला हो गया। हम तुम दिख रहे हैं तो दिखने वाले हो गए, लेकिन हैं किसके कारण? आत्मा के होते। आत्मा से ही तो हम बन गए, आत्मा से ही तो सारा सामान बन गया, आत्मा से ही तो आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई, आगी बन गई, सब कुछ बन गया, है ना। वो कैसे बना? आत्मा से, क्योंकि आत्मा ही थी। तो आत्मा ही बनने वाली, आत्मा से ही बनाना है, आत्मा ही बन के तैयार हो जाता है। लेकिन कहते हैं रूप रंग के कारण उसको नाम दे देते हैं। जैसे मिट्टी, थोड़ी देर आप मान लो कि मिट्टी ही आत्मा, तो आत्मा मिट्टी है, तो मिट्टी का क्या है? एक मिट्टी है, उसको बनाने वाला कुम्हार है ना, उसको बनाने में मदद करने वाला चाक है, और बन जाने वाला घड़ा, डुबला, मिट्टी, सब कुछ है ना, कनारी, डुबला, ये सब क्या बन जाने वाला? कितनी चीजें, मिट्टी है, कुम्हार है, चाक है, घड़ा है, बन के तैयार हुआ घड़ा। लेकिन यहाँ क्या है? जो बना रहा है वो भी परमात्मा, जिससे बन रहा है चाक वो भी परमात्मा, जो मिट्टी है वो भी परमात्मा, और जो बन के तैयार हो गया घड़ा वो भी परमात्मा, और उसमें जो पानी भरा है वो भी परमात्मा। समझ में आ रही बात? सब कुछ उसी से बन गया, परमात्मा से। लेकिन परमात्मा कुछ भी नहीं, न परमात्मा घड़ा है, न परमात्मा मिट्टी है, न परमात्मा कुम्हार है, और न परमात्मा चाक है, कुछ भी नहीं। जिससे सब कुछ बन गया वो कुछ भी नहीं, उसे परमात्मा कहते हैं। और जिस शरीरधारी मनुष्य ने परमात्मा को जान लिया उसे भगवान कहते हैं। समझ लेना, एक है भगवान के दर्शन कर लिए और एक है परमात्मा को जान लिया। तो परमात्मा को जान लिया तो भगवान हो गए। समझ में आया? आप अंतर पूछ रहे हो ना दोनों में कि परमात्मा क्या है। परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं, परमात्मा बिल्कुल अलग, शरीर बिल्कुल अलग। जैसे तुम बिल्कुल अलग, तुम्हारा कमरा बिल्कुल अलग। तुम्हारे कमरे को तो तुम नहीं खाएंगे ना। अब जैसे अनिल यहाँ रहते तो इसको तो अनिल नहीं कहेंगे, अनिल ये बैठी है और इसमें रहती है। ऐसे ही परमात्मा या आत्मा इसमें रहती है, और ये शरीर कमरा है आपका, है ना। बड़ा गहरा हम बता रहे हैं आप लोगों को, जहाँ आपका दिमाग भी नहीं गया होगा। और कई लोगों को तो बड़ा बोर भी लग रहा होगा कि अरे कहाँ की बात लेके बैठ गई, कुछ काम की तो करते नहीं है चर्चा, और कहाँ की बातें कर। यही तो अध्यात्म है। जो आजकल सबको अध्यात्म बोलने लगे वो अध्यात्म नहीं है, कहने लगे हैं कि भाई अध्यात्म की चर्चा हो रही क्योंकि भगवान की हो रही है। वो
अलग है और ये ज्ञान विज्ञान की बात है। अध्यात्म को ज्ञान विज्ञान की बात, आत्मा परमात्मा की बात कहते हैं। तो क्या अंतर हुआ कि जिसने जान लिया, जो अनुभव से गुजर गया, वो तो भगवान हो गया, लेकिन वो बता नहीं सकता। हम इतनी देर से बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन जो हमें अनुभव हुआ वो हम नहीं बता सकते। और बता हम अनुभव ही रहे है ना, वही दरबार कि बता अनुभव के बारे में रहे, लेकिन अनुभव बता नहीं सकते, तुम जान नहीं सकते कैसा अनुभव, क्योंकि जब तुम करोगे तभी जान पाओगे। तो ये गूंगे के गुड़ जैसा है। जैसे कि किसी गूंगे ने कभी गुड़ नहीं देखा हो, कभी नहीं खाया हो, और उसको डल्ली पकड़ा दो कि भाई खा ले। अब पूछो उससे क्यों, कैसा था, क्या जवाब देगा वो? ऐसा ही गूंगे का गुड़ है ये आत्मा को जानना। आत्मा परमात्मा को जब जान लेता है, जब आत्मा को जान लेता है आदमी, तो फिर वो गूंगा हो जाता है। आप सबके जवाब देगा, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बता सकता। जो आत्मा का नहीं, जिसके बारे में नहीं बताया जा सकता, वही आत्मा परमात्मा। तो तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। हम ये बताने आए हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो जिसको मैं सारे दिन बोलते हो। तुम तो वो हो जो चला जाता है और फिर कहीं दूसरा जन्म ले लेता है, फिर तीसरा ले लेता है, चौथा ले लेता है। लेकिन जब मनुष्य शरीर मिलता है, तब आपका कर्तव्य ये है कि आत्मा परमात्मा को जानो। पहले भगवान को जानो, भगवान क्या है ना, कि आत्मा परमात्मा को जानो। और जब अनुभव के दौर से निकल जाओ तो तुम भी भगवान। क्या कहा हमने? अगर अनुभव हो जाए तुम्हें आत्मा परमात्मा का, तो वही भगवान नहीं, तुम भी भगवान। अब बताओ कौन होना चाहता है? जो भी भगवान होना चाहे वो सब करें, पांचों प्राणों की शुद्धि करें। पांचों प्राणों की शुद्धि करने से आनंद में आ जाएंगे, और जब आनंद में आएंगे, पूरे समय आनंद में रहेंगे, तो फिर कभी अनुभव भी हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त भी हो जाएगा। ये इतनी ऊंची जगह है जिसको आत्मा परमात्मा, देखो भगवान तो दिखते हैं, आत्मा परमात्मा दिखती नहीं है ना आत्मा दिखती ना परमात्मा दिखती। कितने भी पहरे लगा लो, पता ही नहीं लगता कब चली गई शरीर को छोड़ के, है ना। आत्मा का बिल्कुल पता नहीं लगता कि कब निकल के चली गई, कब शरीर को छोड़ा और कब चली गई, है ना। आत्मा ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है। तो जो आत्मा है सो ही परमात्मा है। तो जो बिना शरीरधारी है वो परमात्मा है। और अगर तुमने आत्मा को जान लिया तो तुम भगवान हो गए, है ना। और अगर भगवान हो गए तो देखो, जहाँ भगवान हो गए तो किसको जाननी, भगवान को जब देखना है तो भगवान हो गए। लेकिन जब परमात्मा को देखना है तो भी वही जो भगवान हो गया। परमात्मा को देखना है तो कहाँ देखोगे? कोई ज्ञानी गुरु को देखने से। इसलिए गुरु को भगवान से भी ऊंचा मान लिया। समझना बात को? क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि जब अनुभव से गुजर जाते हैं तो भगवान से भी ऊपर गुरु है। सब मानते हैं कि भगवान से भी ऊंची जगह किसको मिली है? सतगुरु को। गुरु नहीं, सतगुरु। सतगुरु मतलब जिसने सत्य को जान लिया, जिसमें आत्मा परमात्मा को जान लिया, वो सतगुरु हो गया, है ना। जो सतगुरु हो गया उसको भगवान से ऊपर क्यों जाना? और कह देते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंदियो बताए। तो यहाँ गुरु किसको कहा? सतगुरु का है, जिसने सत्य की जानकारी हो गई, जिसको, है ना, जिसने परमात्मा को जान लिया, वही सतगुरु हो गया। तो इस तरह से अगर आपको परमात्मा, देखो परमात्मा को हमने बताया शरीर नहीं है, परमात्मा के पास शरीर नहीं है, लेकिन परमात्मा को देखना है तो कहाँ देखोगे? सतगुरु में, है ना। मजेदार बात, सतगुरु को शरीर नहीं होते हुए भी परमात्मा को देखना है तो सतगुरु को देख सकते हो। भगवान तो है ही वो, जिसने परमात्मा को जान लिया वो तो भगवान हो ही गया। इस तरह से आपने जो कहा हमसे
प्रश्न करा कि पंचकोश के बारे में बताइए। वो हमने बताते हुए आपको परमात्मा, आत्मा, भगवान सबकी बात बताई। 2 प्रश्न थे आज। एक था कि पंचकोश का बताओ और एक था कि आप भगवान को, परमात्मा के बारे में भी बताओ, ये क्या होते हैं। हम लोग ठीक से समझ लेते नहीं, तो आज आप इसको ठीक से समझे, नहीं समझे इसको चिंतन मनन करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बैठ भी जाएगा, समझ में आएगा ना। हम तो जितना आसान हो सका हमने आसान से आसान करके बताया, और हम समझते सब समझ रहे थे, सभी लोग समझ रहे थे, जिसने भी ध्यान से सुना है उसने समझा है। तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान